एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का आज के लेक्चर नंबर 2 के जिसमें हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा की क्लास नंबर 2। तो कैसे हैं आप लोग सभी और कैसी चल रही है एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी? ठीक है, तो आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास नंबर 2 में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को, कुछ और बेहतरीन कांसेप्ट्स को आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। और मंडे की जो क्लास होती है ना, वो बेसिकली एक ऐसी क्लास होती है जिसमें कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो कि एकदम सब बिल्कुल क्लियर, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, सब एकदम बढ़िया। चलिए, तो पिछली क्लास में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसी की एप्लीकेशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। उसी के एप्लीकेशन पार्ट को हम आगे लेके चलेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो अलजेब्रा को अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्वायर और क्यूब के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर किए थे, है ना। अब आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इसी तरीके से काम करेंगे। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को वो रिवीजन पॉइंट बता देता हूं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे आपके साथ और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर भी होंगे। जैसे कि जब हमारे पास कोई नंबर x + 1/x का मान k और स्क्वायर हमें निकालना है तो हम k² - 2 करते हैं। ठीक है, और अगर हमें दोबारा से पावर 4 पे ले जाना है तो हम इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके दोबारा से, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमेशा इधर आके -2 बनती है, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 पे चले जाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू हमेशा इधर आके माइनस बनती है ना। ये बात हमने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताई थी, सिर्फ मैं दोबारा से उसको रिवीजन करा रहा हूं आपको कि ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, अब यहां देखो जैसे माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू अगर यहां पर k है तो माइनस वाली वैल्यू तो जाके +2 हो जाएगी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि x² + 1/x², x² + 1/x² की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? t है। और अब आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में इस t का स्क्वायर करके, इस t का स्क्वायर करके आपको प्लस वाली वैल्यू जाके -2 हो जाएगी। सेम पावर 8 जब बनाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू जाके -2 हो जाएगी, है ना। ये बात आपको बताई गई थी। अच्छा, इसी में मैंने कोएफिशिएंट वाली बात की थी आपके सामने कि अगर इनके आगे कोएफिशिएंट लिखे होंगे तो फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। तो सर वही वाली k का स्क्वायर करके और प्लस वाली वैल्यू जाके -2 के साथ इनके कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और यहां पर अगर माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू जाके +2 बनेगी और इनके जो कोएफिशिएंट है a और bx वो इनके साथ चिपके हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो कोएफिशिएंट का गेम हमको समझना है आज की क्लास में, आज मैं कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद ये वाली बात भी बताई देगी आपको कि जब x + 1/x से आपको x - का 1/x निकालना है तो k² - 4 करेंगे और जब x - 1/x की वैल्यू k है तो x + 1/x की वैल्यू निकालने के लिए k + 4 करते हैं। तो प्लस से जब माइनस करते हैं तो -4 करा जाता है और जब माइनस से प्लस करेंगे तो प्लस का 4 किया जाता है। ठीक है, देखो इस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको टीम हमारी उनके कमेंट को रोक दे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी देर आपके कमेंट रुक जाएंगे। नहीं तो बेटा हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन मुबारक इधर पढ़ लो चुपचाप। या तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। पढ़ लो भाई, ये कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़ाई आपको आगे की तरफ बढ़ाएगी, पढ़ लो जाके। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अगर इन्हीं में मैंने बोला था कि अगर कोएफिशिएंट लगे होंगे तो कोएफिशिएंट 4 के साथ चिपक जाएंगे, है ना। वही चीज है, प्लस से माइनस यानी कि माइनस के 4 के साथ कोएफिशिएंट रहेंगे और अगर आप माइनस से प्लस की तरफ ले जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये प्लस का 4 टाइम्स ऑफ a × b/x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये कोएफिशिएंट जब होंगे तो कोएफिशिएंट चिपके रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आप लोग। आगे देखते हैं, तो ये भी ये वाला पॉइंट भी आपको बताया था कि x + 1/x का मान अगर k है तो क्यूब निकालने के लिए प्लस वाली वैल्यू जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k ना। और अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस की है तो क्यूब करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ k बन जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ी थी और इन पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर भी किए थे। तो आज की क्लास के अंदर हम इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, अच्छा इसी में कोएफिशिएंट वाले पॉइंट को भी देख लो, सेम टू सेम मैं आपको बता देता हूं कि अगर ax + b/cx = k है और आपको क्यूब करना है तो जो प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k तो रहेगा, लेकिन कोएफिशिएंट चिपके रहेंगे। ये कोएफिशिएंट a × b/c है ना। जैसे इसका कोएफिशिएंट a है और इसका कोएफिशिएंट b/c है। ax - b/cx की वैल्यू k है और आपको क्यूब करना है तो माइनस वाली वैल्यू उधर आके प्लस हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू उधर आके प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा है a और नीचे लिखा b/c, तो ये a b/c। ठीक है ना। तो ये आपको कोएफिशिएंट की फॉर्म में चीजों को ध्यान रखना है। अगर कोएफिशिएंट चिपके होंगे तो कोएफिशिएंट हमेशा उसके साथ रहेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आप एक काम करो, थोड़ा सा टाइम लो और x + 1/x का मान आपके पास 3 है, x + 1/x की वैल्यू 3 है। और एक बार सभी बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से 2 नंबरों को मैं हटा देता हूं। ठीक है, और बाकी के नंबरों का आंसर बताइए मुझे आप। ये लो, इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे बताइए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर कॉपी में निकालो, फिर मैं जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड अप करते हैं क्लास के अंदर। चलो करिए, चलो भाई। सारे आंसर निकालो पहले एक बार, फिर जब मैं आपके सामने आंसर निकालूंगा तो अगर आपके आंसर ठीक आ रहे तो अच्छी बात है, अगर आंसर गलत आ रहे तो उनको मैच कर लेना कहां आपने गलती की है। ठीक है, करो एक बार। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपने x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 सब बच्चों ने निकाल लिया है ना। देखो क्या करोगे आप लोग, सर सबसे पहले अगर x² + 1/x को निकालना है तो 3 का स्क्वायर करके और प्लस वाली वैल्यू उधर जाके -2 बनेगी तो ये आ जाएगा 7। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी बनेगी? 7 बनेगी, आ जाएगी। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो क्यूब निकालने का तरीका क्या है। सर अगर x + 1/x की वैल्यू 3 है तो क्यूब निकालने का तरीका होगा 3 का क्यूब और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 3, तो 27 माइनस में 9, तो ये बनेगा 18। तो ये 18 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? 18 बनेगा।
अब अगर मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकाला तो मैं इसका दोबारा से स्क्वायर करूंगा 7 का स्क्वायर और -2 तो 49 -2 ये बनेगा 47। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको समझना x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सर x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 अगर आप x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस में 2 है ना, तो ये प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो ये कितना 18 था, 18 का स्क्वायर और प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा तो ये बनेगा 324 माइनस में 2 तो इसका आंसर 322 है, यानी कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का आंसर 322 बनेगा। तो क्या आप लोगों के सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो सभी का आंसर सही आ रहा है। अब यहां पर आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से, जैसा कि दोस्तों यहां पर मैंने 2 पॉइंट को हटाया था आपके लिए, देखो ये 2 पावर मैंने आपके लिए हटाई थी ना, ये 2 पावर मैंने आपके लिए हटाई थी, एक पावर हटाई थी मैंने पावर 5 और एक पावर हटाई थी मैंने 7, क्योंकि पावर 5 और पावर 7 बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है। ठीक है, जो पावर 5 और पावर 7 बनाने वाला तरीका होता है वो स्पेशल तरीका होता है और उसको कॉपी में नोट करिए आप सभी। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि जब आपको x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 5 निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए जब आप x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 को x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे यहां से x प्लस 1 बाय x, तो आपको हमेशा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 मिलेगा। इसको कॉपी में नोट करो सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इसको कॉपी में नोट करेंगे एक बार कि जब आपको पावर 5 निकालनी होगी तो हमेशा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 को आप x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके और x माइनस 1 बाय x को माइनस करेंगे तो आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 मिलती है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने था वो ये था कि सर अगर x प्लस 1 बाय x का मान 3 है तो पावर 5 कैसे निकलेगी, तो पावर 5 निकालने के लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, देखो अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 3 है तो क्यूब निकालने का तरीका 3 की पावर 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 3 और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x को कैसे मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस में 3 तो 27 माइनस में 9 यानी कि 18 और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 तो 126 माइनस 3 यानी कि आंसर बनेगा 125 सॉरी 123। तो ये मेथड आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब पावर 5 निकालनी होगी तो हमेशा आप लोग x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 को x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 से गुणा करेंगे और माइनस करेंगे x प्लस 1 बाय x। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ पर अभी जैसे कमेंट बेटा एक बार कमेंट करो मैं देख लेता हूँ, टाइम करने की जरूरत नहीं है फिर आप खामा परेशान हो जाओगे। अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि सर x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 3 है और आपको पावर 6 निकालनी है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। तो पावर 6 निकालने का तरीका क्या होता है, देखो मेरी बात समझो पहले। अगर मान लो आपने x की पावर 3 प्लस 1 बाय x यहां से क्यूब निकाला तो क्यूब कितना बनेगा इसका 3 की पावर 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 3 तो ये 18 आ गया ना, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। अब जब इसका आप स्क्वायरिंग बहुत सारे करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना बनेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस में 2 बराबर में 18 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और ये बताइए इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 बचेगा यहाँ पर और ये 2 जाके माइनस होगा, तो आपने क्या करना है कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 में से 2 माइनस करेंगे ऐसे आ रहा था 322। क्लियर, अब समझ में आ गया जो पावर 6 वाले लोग थे, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पावर 5 निकालने का तरीका भी क्या होता है। पावर 7 कैसे निकलेगी सर, अब पावर 7 निकालने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पावर 7 निकालने का तरीका क्या है, अगर आपके पास x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 3 है और आपसे पूछ रहा है x की पावर 7 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 7 तो इसको निकालने का तरीका ये है कि प्यारे दोस्तों जब आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को गुणा करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 से और इसमें x प्लस 1 बाय x को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक है जी, पवन जी आप स्क्वायर करके क्यूब कर सकते, बात एक ही है यार, आप स्क्वायर करके क्यूब करो या क्यूब करके स्क्वायर करो पावर 6 ही बनेगी। अब ये पावर 7 निकालने का तरीका आपके सामने कैसे निकालेंगे इस चीज को देखते हैं। देखो अब ये बताओ अगर x प्लस 1 बाय x से आपको क्यूब निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, और ये कितना है, ये 3 है। अब पावर 4 कैसे निकलेगी सर, पावर 4 ऐसे निकलेगी कि अगर x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 3 है तो पहले करेंगे स्क्वायर 7 हो जाएगा, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 7 का स्क्वायर माइनस 2 तो ये बनेगा 47। अब आ गया समझ में, तो ये कितना बनेगा 47, तो ये आ जाएगा 47, तो ये बनेगा 47 गुणा में 18 माइनस 3। ठीक है क्लियर, 47 गुणा में 18 माइनस 3 तो कितना बनेगा सर, 3 कॉमन निकालोगे 47 गुणा 6 माइनस 1 6 7 42 6 24 28 माइनस 1 281 गुणा 3 3 और 8 3 24 3 दूनी 6 2 843 तो ये आ जाएगा 846 माइनस 3 840 843 843 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। काफी बच्चों ने सही आंसर निकाला इस क्वेश्चन का। ठीक है चलो क्लियर हो गया। तो भाई पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करा दी हैं जो आप लोगों के पेपर में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको बता दिया पावर स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बता दिया, क्यूब निकालने का तरीका बता दिया, पावर 4 निकालने का तरीका बता दिया, पावर 6 निकालने का तरीका बता दिया, पावर 5 निकालने का तरीका बता दिया और पावर 7 निकालने का तरीका भी आपको बता दिया। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको जितना पिछली क्लास में पढ़ाया था वो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर एक क्वेश्चन में सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। ठीक है आगे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो अब जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते चलिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो चलो शाबाश।
अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है और a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा। फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, तो सर 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना बनेगा 47। अब सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो। पावर 6 में बता दिया, अभी बताओ। ये बताइए सर, अगला क्वेश्चन बताइए। x माइनस 1/x की वैल्यू 10 है, आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तक जाना है। करिए। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इसका स्क्वायरिंग करने पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो जाके बनेगी। तो ये बनेगा कितना, 102। ये 102 हो गया है ना भाई, क्लियर? अब देखो 102 बन गया, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 102 का स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ना 102 का स्क्वायर करना है और माइनस में 2 करना है। देखो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से अगर 2 माइनस करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए ना। अब पूरा नंबर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बात को समझो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिट से समझिए, इकाई के अंक से समझिए इस चीज को कि अगर सर यहां पर मैं 102 का स्क्वायर करूंगा, लास्ट में 4 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करोगे लास्ट में 2 आएगा, यानी कि यही तो आंसर होगा। बोलो, क्लियर हो गया? और 102 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 10404। ठीक है, 102 का स्क्वायर 10404 आएगा। ठीक है, पढ़ो आराम से बेटा, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, वैल्यू को मेंटेन करना है, कोएफिशिएंट की फॉर्म में क्वेश्चन को समझना है। करो, करिए करिए, शाबाश। अब सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ लिखा है 3y माइनस 3y बराबर 5 और आपको y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, है ना? तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5। तो y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/3। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 5/3 का स्क्वायर और माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस 2 हो जाएगी, तो 25/9 प्लस 2, तो 25 प्लस 9 दूनी 18/9, तो कितना बनेगा 43। 43/9 डी ऑप्शन आ रहा है सभी का? बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, एनी डाउट? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, करिए। जब तक मैं आपको स्क्वायर, क्यूब, पावर 5, पावर 6, पावर 8 अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा लेता, तब तक आप लोगों को अलजेब्रा में मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले इन पर आपको स्पेशल चीजें पढ़ा रहा हूं, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में कोई बच्चा ये ना बोले कि सर ये कैसे हो रहा है। कोएफिशिएंट वाला फार्मूला आपको बताया गया था, आई होप आपने क्लास में लिखा होगा बच्चे। सबसे पहले सर यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो ये x प्लस का 1/x बराबर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है, माइनस की वजह से प्लस बन जाएगी, तो कितना बनेगा 6 और 2 8। अब फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इस बार प्लस का वैल्यू जाके माइनस 2, तो 64 में से 2 माइनस होगा, आंसर बनेगा 62, ए ऑप्शन। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट थे वो, लेकिन हमने उससे कॉमन निकाल लिया था ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि सर जो हमारे पास वैल्यू थी, जैसे आपके पास दिख रहा था ना, ये देखो ये आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आ सकता है ना ऊपर से, इसलिए हमने 3 बाहर निकाल के y माइनस 1/y लिखा और 3 को यहाँ भेज दिया। ठीक है, बात क्लियर होगी आप लोगों को? अब ये देखिएगा, दिमाग लगाना है प्रॉपर इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से। यहाँ लिखा है 5x प्लस में 3/x बराबर 1/3x बराबर 5 और यहाँ पर लिखा है 9x स्क्वायर प्लस में 1/25x स्क्वायर। मेंटेन करो इसको और फिर बताइए, करिए। अरे जितेंद्र भाई, अगर कॉमन नहीं आए तो क्या होगा, बताएंगे भाई, सारी चीजें बताएंगे, तुम तसल्ली से काम करो। अब यहाँ पर आप समझो कि सर 9x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना होगा, 3x प्लस 1/5x निकालना होगा ना, कि जब तक मैं ये वैल्यू नहीं निकालूंगा तब तक इसका स्क्वायरिंग करके वैल्यू नहीं बनेगी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ 3x चाहिए तो इस पूरे ब्रैकेट को ध्यान समझना, अगर मैं इस पूरे को 3/5 से गुणा करता हूँ पूरे ब्रैकेट को, तो 5 से 5 कटेगा पहले, तो कितना बनेगा 3x, देखो इस तरीके से। फिर ये 3/5 अंदर गुणा होगा तो 3 से 3 कटेगा, तो कितना बचेगा 1/5x। ठीक है, और ये 3/5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 15, सॉरी 3 बनेगा, कितना बनेगा 3 बनेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। समझ में आया? देखो ध्यान से दोबारा से कि अगर मैं इधर भी 3/5 से गुणा कर दूं, यहाँ भी 3/5 से और इधर भी 3/5 से, तो 5 से 5 कटेगा, 3x आ गया, ये 3 से 3 कटा, 1/5 बना और ये 5 से 5 कटा 3 आ गया, ये तो चाहिए था आपको। जब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर बनेगा 9x स्क्वायर प्लस में 1/25x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है 3 और कोएफिशिएंट है 5। कोएफिशिएंट क्या है? 3 और 5 है, 3 और 5 चिपक जाएंगे साथ में। अब आप देखेंगे सर 3 3 9 माइनस में ये 6/5, तो 9 माइनस में 1.2, तो आंसर बनेगा 7.8। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है कोएफिशिएंट का असली चेहरा।
जो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये फॉर्मेशन मेंटेन करनी होगी, तब जाके बात बनेगी। ये देखो, देखिए इस क्वेश्चन को। अब ये आपके पास 16 x की पावर 3 और 256 x की पावर 3, कैसे करोगे इसको? सोलह एक्स की पावर 3 और 256 x की पावर 3, ये तो गड़बड़ लग रही है मुझे। एक बार ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करो आप लोग। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अगर सही होगा तो। गड़बड़ है क्वेश्चन में ना, गड़बड़ लग रही है। एक्स स्क्वायर होना चाहिए। कोई नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मान लो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 एक्स की पावर 3, अगर मैं 4 प्लस 1/4 और 12, कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में मुझे, है ना? इस क्वेश्चन में मुझे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है ना? हाँ, 16 एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं ना, 4। अच्छा, ये अगर ऐसे हुआ, मान लो अगर ये पावर 2 हुई, अगर मान लो यहाँ पावर 2 हुई, तो क्या बात बन सकती है? अगर मान लो स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर करने पर इस पूरे ब्रैकेट को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x, और ये हो जाएगा 1/4x प्लस में 12, तब भी बात नहीं बनेगी, है ना? तो है ना, अगर मैं इसको जैसे 4 से गुणा करता हूँ तो ये 16 हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखो, देखो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब बोथ साइड, एक बार देखो क्यूब करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 16 का स्क्वायर इंटू में 16x की क्यूब, ठीक है? ध्यान से समझो, पहले इधर 3 का क्यूब कर दिया और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x 1/16। देखो बच्चों ध्यान से देखो पहले एक बार, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहानी है। देखो पहले एक बार करेक्ट करते हैं। देखो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो इसका क्यूब हो जाएगा प्लस इसका क्यूब करेंगे तो 1/16 का स्क्वायर गुणा में 16x क्यूब कर दिया, और यहाँ पर 3 का क्यूब और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कितने माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 3, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 3 और साथ में कोएफिशिएंट 1/16 है, ठीक है? अब देखो जरा सर, अगर मैं इसको देखूं तो सर यहाँ पर कितना बन गया x की पावर 3, अब देखो यहाँ पर देखो, ठीक है? अगर x की पावर 3 बन गया, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए 16, यहाँ मुझे 16 चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 16 से गुणा करता हूँ, तो 16 से गुणा करके यहाँ बनेगा 16x की पावर 3, इसको गुणा करूंगा 16 से नीचे 16 का स्क्वायर 256 गुणा में 16x की पावर 3 बराबर 3 3 9 27 गुणा में 16 माइनस ये 16 से 16 कर जाएगा 3 3 9। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। अब देखो ये कितना बना सर 16x की पावर 3 प्लस देखो ये 16 से 16 कर जाएगा तो ये बनेगा 1/256 x की पावर 3 बराबर में 16 गुणा में 7, अब इसको मल्टीप्लाई करें 16 सत्ते 112 बचेगा 11, 16 दूनी 32, तो 32 जोड़ेंगे सर कितना बनेगा माइनस का 9, ठीक है? सही है, 3 3 9 27 गुणा में 16 गुणा में 7 112 और 16 दूनी 32, तो कितना बनेगा 432, है ना? 432 माइनस में 9 और 432 माइनस 9 कितना बनेगा 423। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको सॉल्व कराया है। 16 से मल्टीप्लाई इसलिए किया भाई, क्यों किया? 16 से मल्टीप्लाई करने का रीजन था सर मुझे यहाँ 16 बनाना था, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से 16 कटेगा, ये 27 भी 16 से गुणा होगा और ये 16 से गुणा करके कट जाएगा तो 3 3 9। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मजेदार, ठीक है? एक घातक लेवल का क्वेश्चन था, इसको हमने बिल्कुल सही तरीके से उड़ाया है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको डराएंगे दिखने में, ठीक है ना? हाँ चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या आंसर बनेगा इसका, बताइए करो। आदित्य कह 16 का स्क्वायर और क्यूब किया, बेटा देखो अगर मुझे 16 का क्यूब करना है तो मैं 16 का स्क्वायर गुणा में 16 तो लिख सकता हूं, जिससे कि इसको मैं 256 लिखूंगा और 16 से 16 कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्क्वायर इस तरीके से काटा, ठीक है? मन 16 का क्यूब नहीं करेंगे 256 गुणा में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 256 चाहिए था इसलिए। अब यहाँ देखो आप लोग x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 आपको ये निकालना है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए इसी को, अगर दोनों तरफ x से भाग करते हैं, x स्क्वायर अपॉन में x बचेगा, 3x अपॉन में x 3 बचेगा और ये बचेगा 1 अपॉन x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही माइनस 3, यही बात समझ में आई? अगर x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 दोनों तरफ मैं x से भाग कर दूंगा तो x स्क्वायर अपॉन x 3x अपॉन x 3 और 1 अपॉन x यानी कि तो ये माइनस 3 आ गया। अब पावर 6 निकालने का तरीका आपको पता ही है कि पहले स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर, तो सर माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो ये बनेगा 9 में से 2 जाएगा 7 आ गया। अब क्यूब कर दो, तो अब जब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, तो इधर 7 का क्यूब और प्लस की वैल्यू उधर जाएगी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 7। आप में से कुछ बच्चे पहले ये पूछ रहे थे ना कि सर पावर 6 बनाने के लिए पहले स्क्वायर कर सकते हैं बाद में क्यूब कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर करा फिर क्यूब करा। आप चाहो तो पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। तो ये बनेगा 343 और माइनस में 21, तो आंसर 300। अब क्लियर हो गया होगा हम सभी लोगों को?
जो पहले कह रहे थे कि सर स्क्वायर करके क्यूब कर सकते हैं या क्यूब करके स्क्वायर कर सकते हैं। ऑलराइट, हम इंप्रेशन देंगे सभी बच्चे, सभी को समझ में आ गया? बोलो। ये करिए, अब इस क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे आप लोग। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट, अंश और हर में आपको अलग अलग तरीके से चीजें दी गई है। करिए, करो भाई करो। देखो यहाँ पर ना ऊपर आपको समझना पड़ेगा, जैसे x की पावर 4 प्लस में 1 x की पावर 2, अगर आप ऊपर से x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर पावर 4 की जगह पावर 3 बचेगा। लेकिन आपने देखा कि सर यहाँ पर ऊपर तो x था नहीं, तो अगर मैं एक पावर बढ़ा दूं तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए। अब देखो अगर आप ऊपर से x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 4 की जगह पावर 3 बचेगा, और यहाँ x नहीं था इसलिए मैंने एक पावर बढ़ा दी नीचे। आप चाहे तो दोबारा x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 और एक x कटेगा, दोबारा x आ जाएगा। अब नीचे से भी आप x कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या निकलेगा, x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा। यहाँ पर आपने x से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं कॉमन निकाल के। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर चाहिए आपको x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 3, और नीचे चाहिए आपको x प्लस 1/x को पता ही है, साथ में आपको -3 करना पड़ेगा। ये बताइए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो क्यूब निकालने का तरीका क्या बनेगा, 5 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 5, और यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस में 3, तो ऊपर हो गया 125 में से 15 माइनस करोगे और नीचे आ जाएगा 2, 110 बटे में 2 55। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चेक करो भाई, क्लियर हुआ सभी को? तो ये जो फॉर्मेशन है ऊपर पावर सेम बनाने वाली और नीचे पावर सेम बनाने वाली है, कॉमन लेके काम किया जा सकता है। ये हमने कॉमन से काम किया है, ठीक है, कॉमन लेके काम करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और लगाते हैं आपके सामने इस तरीके का। ये लो भाई, डरना नहीं है किसी ने, ठीक है। चलो अब ये देखो सर, बढ़िया फंक्शन एकदम बिल्कुल जबरदस्त आपके सामने है। ये पूरी क्लास को रिवीजन करना आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अलजेब्रा समझ में आएगा। रिवीजन करना जरूरी है भाई, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी, ये मैं आपको पहले बताता हूं। चलिए 5 में से 3, अरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी गई है, और 5 में से 3 माइनस होगा तभी तो बनेगा। 5 में से 3 से माइनस किया है नवप्रीत सिंह, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो 5 है इसको तो ऐसे रख लो 1/5 को। अब यहाँ दिमाग लगाना, अगर x की पावर 6 के नीचे x की पावर 3 रखोगे तो x की पावर 3 बचेगा, x की पावर 4 के नीचे x की पावर 3 रखोगे तो x बचेगा, x की पावर 2 के नीचे x की पावर 3 रखोगे तो 1/x बचेगा, और 1 के नीचे x की पावर 3 रखोगे तो 1/x की पावर 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यही आपको समझना है, बने बनाए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपने क्या करा इसके अंदर से, आपने इसमें क्या करा, 5 को अलग कर लिया। अब देखो x की पावर 6 के नीचे x की पावर 3 x की पावर 4 के नीचे x की पावर 3 x बचा, x स्क्वायर के नीचे x की पावर 3 1/x बचा, और 1 के नीचे x की पावर 3 तो 1/x की पावर 3 हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो सर यहाँ से x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 चाहिए और x प्लस 1/x चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को x से भाग कर दो तो आपको पता चलेगा x स्क्वायर अपॉन x, x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। x प्लस 1/x 5 आ गया, क्यूब भी कर दो एक बार। जब क्यूब करोगे तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 5, 125 माइनस 15 110। सर 1/5 ऐसे ही रहा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 कितना आ गया, 110, और ये कितना है 5, तो ये बनेगा 115। तो करेक्ट आंसर बनेगा 23, सी ऑप्शन। ठीक है पहले दोस्तों देखो, हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम निकलेगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपका एग्जाम निकलेगा ऐसे क्वेश्चन करने के बाद, और अगर इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मेहनत के अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। तो पेपर इतना आसान नहीं आएगा कि आपको बोल देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है क्यों निकालो, ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा सा मेंटेन करवाएगा आपसे, ठीक है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद फिर आपको आज की क्लास में छुट्टी दे देंगे। ये लो जी, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है क्लास, दिमाग लगाइएगा। चलो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है। अब यहां देखो पावर क्या दिख रही है, 6 3, और यहां पावर है ही नहीं। करो एक बार दिमाग लगाओ, करो शाबाश। देखो मैं आपको फिर देता हूं क्वेश्चन में, अगर आप ऊपर से पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो पावर 6 की जगह पावर 3 बचेगा। यहां से पावर 3 कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहां पर पावर 3 नहीं थी इसलिए पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे भी सेम पावर 6 कॉमन में 3 कॉमन निकालेंगे तो पावर 6 की जगह पावर 3 बचेगा, -8 बचेगा, और यहां पर माइनस में 3 बचेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो कट गया। अब आपको किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है x की पावर 3 -1 अपॉन x की पावर 3 की ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सर अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो 5 का क्यूब, और इस बार माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 5, तो 125 प्लस 15 इस बार 140 बनेगा, ठीक है। 140 बनेगा। तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह 140 रखता हूं यहां पर भी और यहां पर भी, तो 140 में 3 जोड़ेंगे और नीचे 140 में 8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 143 और ये हो जाएगा 132, ठीक है। इससे कटा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 11 से कटा है तो 13/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जा रहा है। 13/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। इसको कहते हैं कॉमन लेके काम करना है आपको। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आपको अलजेब्रा की प्रोवाइड की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बढ़िया तरीके से।
देखो कुछ क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी लेवल लगा हो तो इस क्लास को एक बार रिवीजन फॉर्म में जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर होंगी। और आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, कल मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे काम कराऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा में जो शिफ्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें शिफ्ट करना पड़ता है, स्क्वायर हो गया, पावर 5 हो गया और पावर 7, तो आज हमने काफी ज्यादा चीजें इस क्लास के अंदर पढ़ी हैं। तो इसलिए इस क्लास को तसल्ली से आज 1 घंटा निकालकर शाम को इस क्लास को जरूर देख लेना। एक बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूं, आज की क्लास बहुत ही पावरफुल क्लास रही है और बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, ताकि सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सकें, ठीक है। तो जिनको क्लास अच्छी लगी है वो क्लास के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स क्लास के नीचे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं बाद में आपके कमेंट्स को पढ़ सकता हूं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।